आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज़। देखिए, पिछले कुछ महीनों से मुमरा, कलवा, दीवा, डाइगर इस विभाग के अंदर रहने वाले क्रिश्चियन समाज के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ा है, जिसके विषय में पिछले कई महीनों से यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, वो समय समय पर संबंधित पुलिस स्टेशन को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई ना होने की वजह से पिछली 17 तारीख को दीवा के अंदर संतोष अलाड बोलकर एक व्यक्ति हैं जो ईसाईयत को फॉलो करते हैं। जब वो एक जगह से बाहर निकले, एक घर पर अपने किसी के पास विजिट करने आए थे, वहाँ से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने उनको रुका दिया और रुकाकर उनको कुछ धार्मिक विषय के ऊपर बातचीत की और मारपीट करना शुरू किया, जिसमें संतोष अलाड इनका हाथ टूट गया, जिसके विषय में 17 तारीख की शाम में ही पुलिस से उन्होंने तकरार करने की कोशिश की, लेकिन रात को 3 बजे तक तकरार नहीं हुई। उसके बाद में दूसरे दिन वापस उन्होंने तकरार करने की कोशिश की। पहले दिन, दूसरे दिन, दोनों दिन पुलिस स्टेशन से कभी दीवा कभी मुमरा इस प्रकार से उनको भगाया जाता रहा। और दूसरे दिन 18 तारीख को शायद दोपहर में उनकी एक साधारण एनसी लेकर उनको छोड़ दिया, जिसके विषय में मैंने और मेरे साथ में यहाँ के स्थानिक सभी पृष्ठ लोगों ने आकर पुलिस स्टेशन में बातचीत की और बातचीत कर कहा कि आप इनके ऊपर गुना दाखिल कीजिए, क्योंकि उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। उसके बावजूद आज तक उन व्यक्तियों के ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं हुआ है, जिसके विषय में हमने पुलिस स्टेशन को, संबंधित विभागों को अवगत कराया है कि आने वाली 30 तारीख क्रिश्चियन समाज की तरफ से मुमरा पुलिस चौकी के बाजू में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर क्रिश्चियन समाज की ओर से निषेध जन आंदोलन ये किया जाना निश्चित किया गया है, जिसमें क्रिश्चियन समाज के इस शहर के आसपास के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर शामिल होंगे और पत्र देकर मांग करेंगे कि हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों के ऊपर गंभीरता से लिया जाए और जिन्होंने ये काम किया है उनको तत्काल कार्रवाई कर उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर उनको कानूनन रीति से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की हमारी आगे की योजना है, प्लानिंग है। केवल एक ही मैटर नहीं है, उसके पहले एक पास्टर दीवा में ही है, उनको एक फ़ोन आता है, फ़ोन पर उनको धमकी दी जाती है कि तुम धर्मांतरण कराते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, तुमको देख लेंगे, इस प्रकार की जान से मारने की और इस प्रकार की धमकी दी जाती है, जिसके विषय में डाइगर पुलिस चौकी को तकरार की हुई है। अभी तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी जगह पर एक विषय है जहाँ पर एक पास्टर है, उनका घर के सामने लोखंड की रोड लगाकर उनका आना जाने का दरवाजा ही बंद कर दिया, जिसके विषय में लगभग 3-4 महीने से वो लोग बार बार दीवा चौकी को, पुलिस चौकी, अपने मुमरा पुलिस चौकी को बता रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर मैंने एसीपी कलवा इनके साथ में भी मैंने खुद जाकर, और मेरे साथ में उस समय कुछ 70 पृष्ठ लोग मेरे साथ में थे, हम लोगों ने जाकर मुलाकात की और उनको बताया कि ऐसा 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 प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि अभी फेस्टिवल का समय है, जीतू भाई मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा समय जाने दो, उसके बाद में हम दोनों पार्टियों को बुलाकर मीटिंग कर इस विषय के ऊपर सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज उस विषय को भी कम से कम मुझे लगता है 15 दिन से भी अधिक हो गए, फेस्टिवल्स भी निकल गए, लेकिन पुलिस किसी भी रीति से कार्रवाई करने के विषय में सोचती ही नहीं है, जबकि ये देश कानून से चलता है, ये देश संवैधानिक देश है। हमारा मुमरा, कलवा, दीवा, थाने और ये जिला, ये संविधान को सर आंखों पर रखने वाला है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको संवैधानिक हक दिए हैं, अगर वो कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है, हमारा आने जाने का रास्ता रोकता है, कोई हमको हाथ पैर तोड़ने की बात करता है, कोई हमारे हाथ पैर तोड़ देता है, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन समाज इस प्रकार से अपने मन में धारणा उनके बनी बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हमारी आवाज़ को हम प्रशासन तक, शासन तक, पुलिस तक पहुंचाने के लिए 30 तारीख को आंदोलन करने का हमारा एक निर्णय हुआ है। दीवा में जो मारपीट की घटना हुई, जैसे आपने बताया कि हाथ जो उनका फ्रैक्चर हुआ है, तो कल भी कुछ बजरंग दल के साथ में लोग आए थे मुमरा पुलिस स्टेशन में, लेटर वगैरह भी दिए। उसमें जो
एक विशाल मधुकर महात्रे हैं जो हिंडिकेट भी हैं। उनका कहना है कि जब वो क्रिश्चियन समाज के अलॉट उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि जो है उनको बहकाने की कोशिश की और भागने के दौरान उनके हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है, भागने के दौरान गिर गए वो। देखिए, अभी आपने कोई संगठन संस्था का नाम लिया, आप सब भी जानते हैं इनकी ये प्रैक्टिस है, जब कभी कार्रवाई की मांग करो तो वो कोई अलग विषय लाकर सामने खड़ा कर देते हैं। और जिनके साथ में ऐसा जो बोल रहे हैं कि मुझे पैर में लगा हुआ है, उसके विषय में हमारी बातचीत हुई, तो मेरा पुलिस को कहना है आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए, आप देखिए पहले किसने किसको रुकाया है, कौन किसके पास में गया है, एविडेंस के ऊपर बात होगी ना। आप एक व्यक्ति प्रार्थना करके घर से बाहर निकलता है, आप उसको ज़बरदस्ती 20-25 लोग आकर घेर लेते हैं और घेरने के बाद में आप ही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे यीशु के अंदर दम है, तो तुम पैर ठीक करके दिखाओ। और फिर वो बोलता है कि भाई मैं नहीं ठीक कर सकता, मेरा यीशु शायद कर सकता है, आप उससे बात करो। और इस विषय को लेकर आप उसको मारोगे भी, उसका हाथ पैर भी तोड़ दोगे और आकर कंप्लेंट भी करोगे कि इन लोगों ने हमको ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो इस प्रकार के नाटक बंद करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस ने इसकी सखोल चौकसी करना चाहिए, ये पुलिस विभाग का काम है। आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए, आपको पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। और अधिकतर ये लोगों का काम ही यही है कि मुद्दों को गुमराह करने का काम है। तो आपका आंदोलन कब है, कितने बजे है, मुंबई पुलिस स्टेशन पे कितने तारीख को होगा? 30 तारीख की सुबह 11:30 बजे से यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर क्रिश्चियन समाज की तरफ से कुछ क्रिश्चियन समाज के अनुयायी और प्रिस्ट लोग सुबह 11:30 बजे वहाँ पर उपस्थित होंगे। और उपस्थित होने के बाद में ये शांति प्रिय संवैधानिक मार्ग का आंदोलन है, ये कोई हम तोड़फोड़ करने या इस प्रकार से कुछ करने आ नहीं रहे। हम संवैधानिक रीति से अपना मांग को रखेंगे और पुलिस से फिर एक बार दरख्वास्त करेंगे। हम 2-3 बार दरख्वास्त कर चुके हैं, फिर एक बार हम दरख्वास्त करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मनोबल मिलता रहेगा और हमारे इस नगरों का धार्मिक वातावरण खराब होगा। इसके लिए पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए।